राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं बल्कि उत्सव के प्रतीक हैं। सबको जीवन में छूटने पर भी कैसे खुश रह सकते हैं, ये हमें भगवान श्री कृष्ण से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। दिल टूटने पर भी हंसना, यही जिंदगी है। अगर ठोकर लगे उसके बाद भी मंजिल तक भटकना, शायद तलाश भी इसी को कहते हैं। किसी को चाहकर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडहरों में बिना तेल के दिए जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा हो जाना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और इसी उम्मीद, हिम्मत, चाहत और तलाश, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। जीवन में दुख सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें हर मुश्किल परिस्थितियों में मन को शांत बनाए रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन ही सही फैसले ले सकता है, सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। शांति और धैर्य जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं, यह तब समझ में आता है जब हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। चाहे कोई भी समस्या हो, यदि हम शांत रहकर धैर्य से काम लेते हैं तो उसका समाधान अवश्य ही मिलता है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम परिस्थितियों से घबराते हैं, हमारी सोच की शक्ति कमज़ोर हो जाती है और हम गलत निर्णय ले बैठते हैं। लेकिन ऐसे समय में जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, वही सही रास्ता देख पाता है और समस्या का हल भी निकाल पाता है। मुश्किल परिस्थितियों में मन को शांत कैसे रखा जाए, आज हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। यह कहानी इसी महत्वपूर्ण जीवन पाठ पर आधारित है, जिसमें एक व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, लेकिन शांत मन और धैर्य से न केवल अपनी समस्या का हल निकालता है, बल्कि पूरे गांव को भी मुसीबत से बाहर निकालता है। ये कहानी एक छोटे से गांव शिवनगर की है। शिवनगर बहुत ही खूबसूरत गांव था, जहां के लोग सरल और मेहनती थे। गांव के चारों ओर हरियाली थी, खेतों में लहराती फसलें और पास ही बहती नदी इस गांव को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाती थी। इस गांव के लोग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थे और अपनी ज़रूरतें प्रकृति से पूरी करते थे। इस गांव में एक किसान परिवार रहता था, जिसका मुखिया रामनाथ था। रामनाथ अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल जीवन बिता रहा था। उसकी पत्नी सीता, बेटा अजय और बेटी गौरी उसके साथ रहते थे। रामनाथ एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था, जिसने कभी भी मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेके थे। उसकी यही विशेषता थी कि वह हर मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहकर सोचता था और फिर सही निर्णय लेता था। इस कारण गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसे अपनी हर परेशानी में सलाह के लिए याद करते थे। एक दिन शिवनगर में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव में बारिश नहीं हो रही थी, जिससे खेती में सूखा पड़ने लगा। लोग अपने खेतों में मेहनत कर रहे थे, लेकिन आसमान से एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा था। सभी किसान परेशान थे। खेतों की मिट्टी सूख रही थी, फसलें बर्बाद हो रही थीं और गांव वालों के मन में डर बढ़ता जा रहा था। अब रामनाथ भी इस समस्या से चिंतित था। उसने अपनी फसल के लिए बहुत मेहनत की थी और अब उसे सूखता देख उसका दिल भी बैठा जा रहा था। लेकिन फिर भी उसने अपने मन को शांत रखा और सोचा कि किसी न किसी तरह इसका हल निकाला जा सकता है। गांव के बाकी लोग इतने शांत नहीं थे। कुछ लोग परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने में लगे थे, तो कुछ ने हार मान ली थी और अपने भाग्य को कोसने लगे थे। लेकिन रामनाथ ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। एक दिन गांव के सभी लोग पंचायत के पास इकट्ठा हुए। सभी किसान और गांव के बुजुर्ग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर इस समस्या का हल क्या निकाला जा सकता है। हर कोई अपनी अपनी राय भी दे रहा था, लेकिन किसी के पास ठोस समाधान नहीं था। कुछ लोग मानते थे कि गांव से बाहर जाकर पानी लाना चाहिए, तो कुछ सोच रहे थे कि भगवान के भरोसे रहना चाहिए। रामनाथ कुछ समय तक शांत रहा और उसकी बातें सुनता रहा,
और सबकी बातें सुनता रहा। वह जानता था कि घबराहट में कोई भी निर्णय लेना गलत हो सकता है। फिर भी वह उठा और बोला, सभी भाइयों और बहनों, मैं समझता हूँ कि हम सब बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है तो हमें शांत रहकर उसके हल पर सोच विचार करना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना करना चाहिए। रामनाथ की बात सुनकर सभी लोगों को शांति का एहसास हुआ। उसे पता था कि कोई भी समस्या अराजकता या घबराहट से हल नहीं हो सकती, बल्कि धैर्य और समझदारी से ही उसका समाधान निकाला जा सकता है। रामनाथ ने गांव के सभी लोगों को एकजुट होने का सुझाव दिया। उसने कहा कि हम सभी को मिलकर एक प्रयास करना चाहिए। यदि हम नहर बनाकर नदी से पानी अपने खेतों तक पहुंचा सके तो हमारी फसलें बच सकती हैं। इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा और धैर्य से इस योजना को लागू करना होगा। रामनाथ का ये विचार सुनकर गांव वालों ने एक नई उम्मीद जाग गई। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा उपाय हो सकता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी संदेह में थे कि क्या यह योजना सफल हो पाएगी। रामनाथ ने कहा, हम यह नहीं कर सकते। रामनाथ ने कहा, हम यह नहीं कह सकते कि हमारा हर प्रयास सफल होगा या नहीं, लेकिन यदि हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम अभी यह नहीं जान पाएंगे कि हम सफल हो सकते थे या नहीं। इसलिए कोशिश करने में कोई हानि नहीं है। गांव के सभी लोगों ने रामनाथ की बात मानी और एक योजना बनाई। वे सभी मिलकर एक नहर बनाने के लिए तैयार हो गए ताकि नदी का पानी उनके खेतों तक पहुंच सके। सभी लोग इस काम में जुट गए और कुछ ही दिनों में नहर बन गई। नहर बनते ही गांव वालों ने नदी से पानी लाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके खेतों में पानी पहुंचने लगा और फसलें फिर से हरी भरी हो गई। गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने महसूस किया कि धैर्य और शांति से ही समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर वे घबराते और कुछ भी नहीं करते तो उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। इसी तरह रामनाथ की सूझबूझ और शांतिपूर्ण निर्णय से पूरे गांव को मुश्किल से बाहर निकाला। गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे धन्यवाद देने लगे। लेकिन रामनाथ ने कहा, मैंने केवल एक रास्ता सुझाया, असली काम तो हम सबने मिलकर किया है। हमारी एकजुटता और धैर्य ही हमारी असली ताकत है। इस घटना से गांव के सभी लोगों ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा सीख ली। मुश्किल समय में धैर्य और शांतिपूर्ण सोच से ही समस्या का समाधान होता है। यदि वे घबराकर अपने प्रयास बंद कर देते तो वे कभी सफल नहीं हो पाते। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना को अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाने का फैसला किया ताकि वे भी सीख सके कि मुश्किल हालातों में घबराने की बजाय शांत मन से समाधान ढूंढना चाहिए। रामनाथ एक प्रसंग गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। समय बीत गया और गांव में अन्य समस्याएं भी आईं, लेकिन अब लोग घबरा नहीं रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि शांति और धैर्य से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। रामनाथ ने गांव के लोगों को यह सिखाया था कि कठिन परिस्थितियों में हार मानने से बेहतर है कि हम धैर्यपूर्वक समस्या का सामना करें और उसका हल निकालने की कोशिश करें। ये गांव तो अब जैसे एक उदाहरण बन गया था जहां शांति और एकता का महत्व समझाया जाता था। लोग अब किसी भी समस्या का सामना करने के लिए पहले शांत मन से सोचते थे, फिर मिलकर उसका समाधान ढूंढते थे। इस पूरी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शांति और धैर्य जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम मुश्किल परिस्थितियों से नहीं घबराते बल्कि शांत रहकर सोचते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। रामनाथ की तरह हमें भी जीवन की कठिनाइयों में धैर्य रखना चाहिए और सही समाधान की दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए। रामनाथ की यह कहानी हम सभी को प्रेरित करती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, यदि हम शांत मन से सोचेंगे और धैर्य रखेंगे तो हमें समाधान अवश्य ही मिलेगा। यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है। मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहो, तभी हल निकलेगा।
श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये चुनौतियां ही तुम्हें महान सफलता के लिए तैयार करेंगी। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा तो जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस प्रकार पतझड़ के पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिन आते हैं। बस खुद पर धैर्य रखो और मन को शांत रखो, समाधान जरूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।